जय माता की दोस्तों, मेरे प्यारे साधकों, स्वागत है आपका इस आध्यात्मिक यात्रा में। आइए जुड़ते हैं उस परम शक्ति से जो हमारे अंतर मन में बसती है। चलिए शुरू करते हैं आज की अनुभूति। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माँ दुर्गा की एक बहुत ही खास और चमत्कारी कहानी। खास बात यह है कि ये पूरी कथा बिल्कुल आसान भाषा में सुनाऊंगी ताकि हर कोई, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो या कोई भी नया भक्त हो, सब आसानी से इसे समझ सके। तो आइए माँ की कृपा से जुड़ते हैं उस क्षण से जब पूरी सृष्टि संकट में थी और माँ ने अवतार लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत कहानी। ये कहानी है दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय की, जहाँ माँ दुर्गा ने पूरी दुनिया को बचाया था। बहुत पहले की बात है, जब ये दुनिया नई नई बनी थी। चारों तरफ सिर्फ पानी ही था। भगवान विष्णु उस समय गहरी नींद में सो रहे थे। तभी समुद्र से दो बहुत खतरनाक राक्षस निकले, मधु और कैटम। ये इतने ताकतवर थे कि इन्होंने ब्रह्मा जी पर भी हमला कर दिया था। जब ब्रह्मा जी मुश्किल में पड़े और उन्हें कोई रास्ता ना सूझा तो उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु गहरी नींद में थे और वो नहीं जागे। तब ब्रह्मा जी को समझ आया कि भगवान विष्णु की इस नींद के पीछे कोई खास शक्ति है। वो शक्ति थी निद्रा देवी, जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं माँ दुर्गा थी। ब्रह्मा जी ने माँ दुर्गा से प्रार्थना की। माँ ने उनकी पुकार सुनी और निद्रा से बाहर आई। फिर उन्होंने भगवान विष्णु को भी नींद से जगाया ताकि सृष्टि की रक्षा हो सके। भगवान विष्णु जागे तो ब्रह्मा जी ने उन्हें पूरी बात बताई और मदद के लिए कहा। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की बात मानी और उन दोनों राक्षसों से युद्ध करने लगे। यह युद्ध बहुत भयंकर था और बहुत लंबा चला। हजारों सालों तक चलता रहा। मधु और कैटब दोनों ही बहुत ताकतवर और चालाक थे, इसलिए उन्हें हराना आसान नहीं था। भगवान विष्णु लगातार लड़ते रहे, लेकिन असुर बार बार चालें बदलते रहे। जब भगवान विष्णु और मधु कैटब के बीच हजारों वर्षों तक युद्ध चला तो अंत में विष्णु भगवान ने देखा कि बल से ये राक्षस नहीं मर रहे। बहुत लंबा युद्ध चलने के बाद भगवान विष्णु को माँ दुर्गा की कृपा से एक उपाय सूझा। तब उन्होंने माया से उन राक्षसों को भ्रम में डाल दिया। उन्होंने मधु कैटब को माया में डालकर वर मांगा और उसी उपाय से उन्होंने दोनों राक्षसों को एक साथ मार दिया। मधु और कैटब ने भगवान विष्णु से कहा, तुम हमसे जो वर मांगोगे हम तुम्हें देंगे। विष्णु भगवान ने कहा, तुम मुझे ये वर दो कि मैं तुम्हें अभी इसी क्षण मार सकूं। वे भ्रम में थे, सो हाँ कह दिया, लेकिन उन दोनों ने यह शर्त रखी थी कि हमें वहीं मारा जाए जहाँ जल ना हो। और तब भगवान विष्णु को माँ की कृपा से एक और उपाय सूझा। उन्होंने तुरंत अपना आकार बहुत विशाल कर लिया, इतना बड़ा कि उनकी जांघें जल से ऊपर हो गई। फिर उन्होंने उन दोनों राक्षसों को अपनी जांघों पर लेटाया, क्योंकि वही एकमात्र स्थान था जहाँ जल नहीं था, और वहीं पर उनका वध किया। इस तरह माँ दुर्गा की माया और आशीर्वाद से भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा की और अधर्म का अंत किया। माँ दुर्गा की शक्ति और आशीर्वाद से सृष्टि की रक्षा हुई और संसार में फिर से शांति स्थापित हुई। माँ की ये पहली लीला है, हमें सिखाती है जब जब संकट आता है माँ अपनी माया और शक्ति से हमारी रक्षा करती है। यही है माँ की सच्ची शक्ति, जो हर संकट में हमारी रक्षा करती है। बस हमें उन्हें सच्चे मन से याद करना होता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असुरों का आतंक अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। आगे की कथा में हम जानेंगे कैसे कई राक्षसों की सेना ने मिलकर देवताओं को फिर से परेशान किया और कैसे माँ दुर्गा ने लिया अपना अद्भुत और क्रोध से भरा रूप, जहाँ सिर्फ ममता नहीं बल्कि न्याय और युद्ध की शक्ति भी दिखाई देती है। तो मिलते हैं अगले अध्याय में। कल हम पढ़ेंगे अध्याय 2, माँ दुर्गा का अमोघ रूप। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक माँ की कृपा आप सब पर बनी रहे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। अगर आप यही एपिसोड्स को रेगुलरली देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय माता दी।